हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लंदन से जान असकजई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ सिराज वहाब साहब पहले से हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से मुबश्शिर ज़ैदी साहब को भी लाइन पर ले लिया जाए, क्योंकि उनसे बात हमारी हो चुकी थी, अभी तक उनसे राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन आइए हम अपने इन्हीं दोनों माहिरीन से बात करते हैं। तो जैसे कि असफी साहब अभी मैं बता रही थी कि हम अब इस वक्त बात करना चाह रहे हैं कि ईरान का के जौहरी मसले के हवाले से जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है उससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बिलखसूस और खित्ते में बिलअमूम क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, ईरान पर इक्तसादी पाबंदियों के पेश नज़र जो अमरीका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से लगाई जा चुकी हैं, ईरान की ख्वाहिश और कोशिश ये है अब कि खित्ते में वो तिजारत को फरोग दे सके। गुज़श्ता दिनों ईरान के सदर अहमदीनेजाद के दौरा पाकिस्तान के दौरान मुजव्वज़ा पाइपलाइन की भी बात हुई और ईरान ने बार्टर डील्स की भी पेशकश की। कहाँ तक इस सिलसिले में कामयाबी मुतवक्को करते हैं आप? मेरे ख्याल में ईरान की कोशिश ये है कि जो रीजनल पावर्स है, बिलखसूस चाइना, रशिया, पाकिस्तान और इंडिया, इनके साथ अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को इतना फरोग दे सके कि जो सैंक्शंस है उनके असर को कम किया जा सके। लेकिन ये बात याद रखने की है कि अमेरिका अब चाहता है कि इस पूरे खित्ते में इन ममालिक पे एक ऐसा प्रेशर डाले कि सैंक्शंस वाकई उनको अमली जामा पहना सके। अब चाइना ने रिसेंटली कोशिश की है कि जो उनका डिपेंडेंस है ईरानी क्रूड ऑयल पे वो कम करने के लिए वो अब मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक के साथ राब्ते में है और कोशिश चाइना कर रहा है कि उनसे तेल के सिलसिले में जो उनकी इंपोर्ट है वो बढ़ाई जा सके। इसी तरह इंडिया अगर चाहता है कि जो ईरानियन क्रूड ऑयल है वो इस्तेमाल करता रहे और ईरान के साथ अफगानिस्तान के हवाले से जो सियासी और इक़्तिसादी इनके जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उनको मजीद फरोग दे सके। लेकिन इनका फिर मसला ये है कि अमेरिका को नाराज करने के लिए इन्हें बहुत प्रेशर का सामना है और ये मजबूरी किसी हद तक पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ईरान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को फरोग दे सके, लेकिन अफगानिस्तान के मसले पे ईरान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो इंडिया या हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस कर सके अफगानिस्तान में। तो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अगर से कोऑपरेशन बड़ी है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सियासी और डिप्लोमेटिक एतबार से अफगानिस्तान में जो उनका पोटेंशियल आइंदा असर होगा उस हवाले से ज्यादा है। इसलिए ईरान के लिए ये बहुत चैलेंज होगा कि इन सैंक्शंस को उनके असर को कहीं हद तक जाहिर कर सके। सिराज वहाब साहब, आपसे मैं पहले सवाल कर लूं। मुबश्शिर ज़ैदी साहब भी अब हमारे साथ हैं, लेकिन पहले आप एक हमारे सवाल का जवाब दें, फिर आप से को हम खुदाफिज कहेंगे। आप मुझे ये बताइएगा, अरब स्प्रिंग की अभी हम बात कर रहे थे, तो इस अरब स्प्रिंग के बाद जो खित्ते में मुख्तलिफ तब्दीलियां आई हैं उसकी वजह से बहुत सारी जो दोस्तियां और बहुत सारी जो मुखालफतें थीं उनके नुक्ता नज़र में भी तब्दीली हुई है। आप किस तरह देखते हैं इस मौजूदा सिनारियो के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर इस सारे सिलसिले में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए तो ये तय करना है कि बिटवीन अमेरिका और ईरान उनको किसको चूज करना है। उनके पास बहुत कम ऑप्शन है। पाकिस्तान को जाहिर है कि अगर अमेरिका का वहां पे 2014 के बाद वहां पे इनकलाब होने जा रहा है तो पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर उसका वो रोल उसको वो मिले जो तालिबान के जमाने में 2001 में 9/11 से पहले जो पाकिस्तान का वहां पे रोल था। अगर पाकिस्तान को वो रोल दरकार है तो उसके लिए ये जरूरी है कि अमेरिका उसके साइड पे रहे। ये नहीं कि इसलिए कि अमेरिकन प्रेजेंस निकलने के बावजूद भी वहां पे इतनी इंस्टीट्यूशंस रहेंगी जो अमेरिका से डिक्टेशन देंगे और वो अमेरिका का उसमें असर रसूख वहां पे बाकी रहेगा किसी भी तरह से, चाहे वो एनजीओज हो या लोकल इंस्टीट्यूशंस हो या लोकल पॉलिटिशियंस हो। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने डायनामिक्स को, फॉरेन डायनामिक्स को और अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिंक्रोनाइज करे जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां पे। इसलिए कि ईरान और इंडिया की बहुत गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती अब भी इस वक्त जब सैंक्शंस लगे हुए हैं ये जारी है, तो पाकिस्तान को ये देखना होगा कि वो अपने इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो राइजिंग इंडिया और ईरान की जो रिलेशनशिप है इसके मद्देनजर। और दूसरी जो अरब स्प्रिंग के हवाले से आपने बात कही, तो अरब स्प्रिंग में जो तमाम सारी जो नई रेजीम या नई जो गवर्नमेंट आ रही हैं वो देखेंगे कि उनके इंटरेस्ट में कौन
कौन सी चीज है। अगर उनके इंटरेस्ट में ऐसा अमेरिका है जो दोस्त बन के सामने है तो वो उनसे हाथ मिलाने में जरा सी कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। इसलिए कि इस वक्त जो इस्लामिक गवर्नमेंट जो बन रही है, जहां जहां इनकलाबात आए हैं, उनके पास सबसे अच्छा मॉडल जो है वो टर्की का है, और वो टर्की मॉडल को अपनाना चाहते हैं, न कि दूसरे किसी मॉडल को जहां पर सारी दुनिया से मुखालिफत करके वो नहीं रहना चाहते। यानी तालिबान मॉडल वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो टर्की का मॉडल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जहां पे तमाम सारे मगरबी ममालिक से बहुत अच्छे उनके रिलेशनशिप हो और उसकी वजह से जो डेवलपमेंट का जो मामला है उसको आगे ले जाया जा सके। तो वो जो भी रेजीम्स यहाँ पे आने वाली है या जो आ रही है थ्रू द बैलेट बॉक्स, वो ये चाहती है कि उनके मगरब से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें। हालांकि दूसरे लोग ये समझते थे कि ये इस्लामिक रेजीम्स आएंगी या इस्लामिक रेजीम्स आएंगी तो ये एंटी वेस्ट, ये एंटी अमेरिका होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तमाम सारे लोग बहुत प्रैग्मेटिक हैं, टर्की का रोल मॉडल अपनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात मगरिब के साथ रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मगरिब उनको उस वक्त तक सपोर्ट करता रहे जब तक कि उनकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह से कायम नहीं हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज वहाब साहब, आपसे हमारी फिर बात होगी। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर सैदी साहब। बस ठीक ठाक। अब हम बात कर रहे थे जी इस वक्त के शुरू तो हमने वहां से किया था कि आज अमेरिका में बात हो रही है नेतन्याहू इस्राएली वजीर आजम की और सदर ओबामा की, और गालिबन अब तक व्हाइट हाउस में जितनी भी मुलाकातें हुई अमेरिका में हुई हैं इसराइल अमेरिका के माबैन सबसे ये अहम एक पेशरफ्त होने वाली है जिसमें ईरान के मसले के बारे में गौर किया जा रहा है। लेकिन आज हम ये भी बात कर रहे हैं उसके साथ साथ कि जब हम ईरान के इस तनाज़े की बात करते हैं और जौहरी तनाजुर के रेफरेंस से भी उसको देखा जाता है, तो इस और अभी अभी जो पाइपलाइन की भी बात हुई, अमेरिका का दबाव भी आपने देखा, मुख्तलिफ मुल्कों ने देखा। आप इस मुजव्वजा पाइपलाइन के मंसूबे को देखते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को भी देखते हुए इस मंसूबे के इत्तलाक के इम्कानात कहाँ तक देखते हैं? देखिए भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान में भी जो आज मुलाकात हो रही है अमेरिकी सदर और इसराइली रहनुमाओं की, वहाँ पर भी उस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, क्योंकि जितनी तशवीश बैनुल अक़वामी बरादरी को है, पाकिस्तान को उससे कहीं ज्यादा तशवीश है कि ईरान पूरी तरह से कायम नहीं हो जाती। ईरान के ऊपर अगर कोई फौजी कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान उस सूरत हाल में कहाँ खड़ा होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पे बहस हो रही है अमेरिका के हवाले से। वैसे ही हमने देखा कि 17 मार्च तक एक वाज़ेह पॉलिसी देने का ऐलान किया है हुकूमत ने, और साथ ही ये भी कहा है कि ईरान के साथ जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल कायम रहेगी और उस पर कोई दबाव नहीं किया जाएगा। तो ये एक टग ऑफ वॉर चल रही है पाकिस्तान की अमेरिका के साथ भी। हमने देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मुशर्रफ जो साबिक फौजी आमिर यहाँ पे, उन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि अमेरिका को कौंसल खाना क्वेटा में कायम करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अब जो हमने गुज़िश्ता 2 साल में देखा कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि यहाँ पॉलिसी साज इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि गालिबन अमेरिका अगर यहाँ कौंसल खाना खोलता है तो शायद जो यहाँ पे लोगों को खतरा है कि वो शायद ईरान की वजह से खोला जा रहा है, गो कि यहाँ कहने वालों के पास कोई इतना ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है जिसकी बिना पर ये बात हो रही है, लेकिन एक जो रेट्रिक चल रहा है उसके साथ साथ जो पाइपलाइन की बात हो रही है, बहुत से इश्यूज हैं यहाँ पर भी। जो मईशतदान है वो ये कहते हैं कि शायद ये पाइपलाइन कभी भी जो है रियलिटी ना बन सके, क्योंकि बलूचिस्तान से अगर ये पाइपलाइन आएगी तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो हमारी अपनी सुई से पाइपलाइन आती है उस पर इतने हमले हो रहे हैं, तो इस पाइपलाइन की सिक्योरिटी को कौन मौसर उसकी हिफाजत को बना सकेगा या नहीं बना सकेगा। तो अभी काफी चीजें हैं, लेकिन यहाँ जो पॉलिसी साज हैं वो ये समझते हैं कि आज जो मीटिंग का जो आउटकम निकलेगा अमेरिका में, उसके बाद पाकिस्तान में एक वाज़ेह उसको पॉलिसी दी जाएगी, क्योंकि अगर कोई किसी तौर भी फौजी कार्रवाई की बात होती है तो इसी खित्ते में गालिबन बहुत तशवीश है। यही वजह है कि हमने देखा कि गुज़िश्ता माह ईरान के सदर, पाकिस्तान के सदर और अफगानिस्तान के सदर सर जोड़ के यहाँ बैठे, और जहाँ दूसरी बातें हुई तालिबान से निमटने की बातें हुई, वहीं ये बात भी हुई कि अगर अमेरिका
कोई कार्रवाई करता है ईरान पे तो कहाँ खड़ा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इस पे कहा यहाँ ये जा रहा है कि ईरान के सदर ने पाकिस्तान से इस बात की यकीन दहानी भी चाहिए कि अगर पाइपलाइन जाती है और पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत होते हैं, जिसमें एक ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ तजारत को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है। वो तो हम बात कर चुके हैं कि बार्टर डील की भी बात हुई, इसमें बार्टर डील्स की भी बातें हुई। तो एक मुबशिर साहब आप हमारे साथ रहिएगा, असगज़ई साहब हमारे साथ है लंदन से, वहां उनसे एक हम बात करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम की अगली सेगमेंट की तरफ चलेंगे। तो जैद साहब आप हमारे साथ ठहरिएगा। जान असगज़ई, आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसे वक्त में जब अमरीका अफगानिस्तान से वापसी के अमल को शुरू करा, ईरान के साथ अमरीका के इख्तलाफात के तनाजुर में तालिबान के साथ अमन की कोशिशों को सामने रखते हुए आप खित्ते में ईरान का रोल किस तरह देखते हैं? देखिए, ईरान का रोल पिछले 10 सालों में अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दुश्मनी है या राइवलरी है, उस तनाजुर में ईरान की तमाम पॉलिसियां बनी हैं। अगर हम ईरान इराक रिलेशन को देखें, अगर हम ईरान सीरिया रिलेशन को देखें, अगर हम ईरान अफगानिस्तान रिलेशन को देखें, तो उसमें ईरान की यही कोशिश है कि अमेरिका की जो कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको किस तरह काउंटर कर सके और ऐसे ऐसे इकदाम कर सकें, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि अगर इन ईरान के खिलाफ अमेरिका या इसराइल की हमले की सूरत में कोई शक्ल में ईरान की ये सलाहियत बरकरार रहे कि वो काउंटर मूव कर सके और अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल को यकीनी बना सके। तो इसी हवाले से मेरे ख्याल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में जो ईरान के वाइटल इंटरेस्ट है वो यही है कि अगर ऐसी सूरत बनती है तो अमेरिका या जो अफगानिस्तान की जो ईरान अमेरिका की जो वाइटल इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पर जो बेसिस हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकें, जो एंटी अमेरिकन फोर्सेज है उनको एक्टिवेट कर सकें, जो प्रॉक्सी वार है किसी पे वो एक्टिवेट कर सके और डायरेक्ट जो ईरानियन यूनिट्स हैं मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान या इराक में उनको इस्तेमाल कर सके। अब रही ये बात कि डिप्लोमेटिक जो रेजोल्यूशन की बात हो रही है वो फिर इस बात पे मुनहसर है कि क्या अमेरिका किसी हद तक ईरान को अफगानिस्तान के हवाले से या जो बड़ा बार्गेन है हो सकता है सिक्योरिटी गारंटीज के हवाले से वो ईरान को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं। तो जब तक उस हवाले से कोई अहम पेशरफ नहीं होती, ईरान अपनी जो डबल गेम है वो कंटिन्यू रखेगा इस रीजन में। बहुत बहुत शुक्रिया जान असगज़ई साहब, आपसे हमारी फिर बात होगी।